भरा दिया करो। बिना बिजली आप कर सकते हो? नहीं गाँव यहाँ पर नहीं रहता, देसावर में रहता। मद्रास नहीं बेंगलोर रहते हैं। हमें आया ये पोल पे जहाँ पे भी है ये लोग दे रहे हैं, सिंगल पोल कनेक्शन है ना, वो तो हाथों हाथ दे रहे हैं। शिफ्ट हो गए, कब शिफ्ट हो गए? आते रहते हैं? नहीं आते जाते हैं, नहीं आता है अभी तो 3 साल की बात है। तो लेकिन दोनों कार्ड मिले वहाँ पर? सर दोनों कार्ड यहाँ पे यहाँ भी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी। आप हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड जॉब कहाँ पर? बेंगलोर। बेंगलोर। चलो अच्छा है। बहुत खुश हो ना? आपको मिला यूनिवर्सिटी को? कितना बार मिला आपको? आपको कितना कैसे हुई? कितना का आपको? 1000 हो जाएगी पेंशन, मालूम है ना? बढ़िया भाई, 8 लाख पेंशन नहीं है, बढ़िया हो जाएगी। भैया थोड़ी पीछे बाकी भी आपने डिमांड किया है कुछ तो हो, कुछ हो अपने सेकंड आप इधर देखिए, नहीं अपने घर में कब बीमार रहेगा आपको? ठीक है, लंबे पे तो कोई नहीं मरी गया, लंबे पे तो नहीं मरी गया, बीमारी आई थी, मरी थी। ठीक है, शिविर में स्कीम आई है, मालूम है ना आपको? पेंशन मिलती है आपको? कितनी मिलती है? तो 1000 मिल जाएगी आपको, बहुत बढ़िया होगा आपको। आपको पक्का आएगी। और क्या आ रहा है? आ रहे हैं, बिजली का गाय है, आप दो ना, आप
थोड़ा सा कैमरा पीछे रखो। कैमरा पीछे रख भाई। सर 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 उनको इतना इतनी कोई नहीं सर, बैठने दो बैठने दो। सर आगे चलो आगे मत जाओ, इतनी दूर रखो ना यार। चलो 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 तो यहीं रहो, आगे मत जाओ, यहीं रहो। कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए 2 मिनट का खेल है। आप तो यहीं पर रहो, आप तो अंदर रहो ना फिर, या तो 1 मिनट रुको आप। नहीं सीधे जाकर आगे मत जाओ, भैया पीछे पीछे रहो भैया, अरे आगे मत जाओ ना यार भैया, खड़े रहो आगे। क्या कर रहे हो आप? सर जीवनदान दे दिया, जीवनदान दे दिया। बोलो बोलो, खुश हो गया। सर थोड़ी चाबी एक मिनट सर सर हाँ सर, मैं तक नहीं मैं तुम्हें भाई भाई पीछे रहो ना सर, दिस साइड। हाँ जी यस सर यस सर बैठ जा भैया, तू बैठ जा। ये भैया नीचे बैठ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। सर 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 सामने सर हाथ में दबाओ भाई, जाओ। खिलाओ मत भाई।
कैमरा छोड़ दो, हाँ फोन पे बैठ जाओ। कब भाई गाड़ी के पास हमारे बीच में पूर्व विधायक डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच में तस्वीर ला रहे हैं और यहाँ उनका स्वागत होगा। साथ ही वो लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरण भी करेंगे और जालोर जिले में जनोपयोगी कार्यों का जो चल रहे हैं बजट घोषणा के अनुसार उन सबका लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और संपादन करेंगे। कुछ पलों में जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में तस्वीर ला रहे हैं। कुछ ही पलों के अंदर हमारे बीच में वो आ रहे हैं। आइए, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार अशोक जी गहलोत। आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी वीर वीरमदेव की इस पावन धरा जालोर में पधारे हैं। आपका हृदय की गहनतम गहराइयों के साथ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अशोक जी गहलोत हमारे बीच में हैं। मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हर दिल के अजीज हमारे बीच में है। मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं कि आपका स्वागत इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं, रामलाल जी मेघवाल पूर्व विधायक, लच्छी राम जी माली, शहजाद अली सैयद, नैन सिंह जी राजपुरोहित, सवाराम जी पटेल साहब और श्रीमती मंजू जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख पधारे। माला साफा पहना करके यशस्वी मुख्यमंत्री, सरल हृदय, सादगी पसंद, जन जन के लोकप्रिय, गांधी जी के पद चिन्ह पर चलने वाले मानवता के पुजारी सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साफा पहना करके रामलाल जी मेघवाल साहब, पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल साहब स्वागत करें साफा पहना करके, और माला पहना करके स्वागत करेंगे तमाम हमारे लच्छी राम जी माली, शहजाद अली जी सैयद, नैन सिंह जी राजपुरोहित, सवाराम जी पटेल साहब, श्रीमती मंजू जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख, सभी मिलकर के ग्रेनाइट नगरी जालोर में पधारने पर यशस्वी मुख्यमंत्री जनप्रिय अशोक जी गहलोत का राजस्थान के गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है उस शख्स का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। कि अभिनंदन के इस अवसर पर क्या दें उपहार, फूलों का गुलदस्ता दे दें या पहना दे पुष्पहार। इन्हीं पुष्पहार के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आइए, स्वागत की कड़ी में निवेदन कर रहा हूं ग्रेनाइट एसोसिएशन, मैं निवेदन कर रहा हूं सीधे ग्रेनाइट एसोसिएशन बाद में मैं हमारे बहुत ही महबूब नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का जालोर की इस ग्रेनाइट नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मुख्यमंत्री जी, जालोर जिले का सौभाग्य है कि हमें आपका परम आशीर्वाद मिला। हम लोकसभा की सीट हारने के बाद भी, 4 विधानसभा सीटों पर भी हारने के बाद भी हमें जो जालोर जिले के अंदर जो विकास कार्यों की सौगात मिली, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसी आपने हमारे ऊपर आशीर्वाद करके इन 4.5 सालों में आशीर्वाद दिया है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछता हूं कि हमारे एमपी साहब, सांसद महोदय, आप 13.5 साल 14 साल से एमपी हैं, एक उपलब्धि बता दीजिए। मैं समझता हूं उनके पास में कहने को कुछ भी नहीं है। आपने हमारे को मेडिकल कॉलेज दिया। मैं सांसद महोदय को, हमारे जो बीजेपी के जो 4 विधायक हैं, उनसे हम लगातार 3-4 साल से निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सौगात केंद्र सरकार ने दे दी। 3 जिले हमारे बाकी रहे, हम मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जालोर जिले को ऐतिहासिक सौगातें दी। उसमें राज्य के खर्चे से, उन्होंने कहा कि हम राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हैं, और मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। ऐतिहासिक योजना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद चाहेंगे। मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जालोर जिले में जो विकास की सौगातें उन्होंने दी है, आप सबकी ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूर्व विधायक और जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष सवरजीत सिंह जी से वो आए और संबोधित करें। जालोर जिले में आज महंगाई रात शिविर और इस जनसभा में पधारे राजस्थान के परम सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मंच पर विराजे सिरोही के लोकप्रिय नेता आदरणीय संयम लोढ़ा जी, राजस्थान सरकार में जन अभाव वियोग के चेयरमैन पुखराज जी पारासर, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार रतन देवासी जी, रामलाल जी, मंजू जी, सवाराम जी और सभी मंच पे विराजे कांग्रेस के सम्मानित नेतागण, इस मीटिंग में पधारे पूरे जिले से सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले तो आज इस कड़कड़ाती गर्मी में हमें संभालने पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने इन 4.5 साल में जालोर जिले को जो भी हमने मांगा है उस तरह की सौगातें दी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपकी सड़कों के मामले हो। जब हम यहां से शुरू होते थे, जालोर की फाटक बंद होती थी, बागरा की फाटक बंद होती थी, भिनवाल की फाटक बंद होती थी, कोड़ी की बंद होती थी, रानीवाड़ा की बंद होती थी, सारी फाटकों पे फ्लाईओवर बन चुके हैं। तो ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी आसानी से जोधपुर से अगर कोई चल के निकलेगा तो बिना रोक टोक के वहां पहुंच जाएगा। ये सड़कों के लिए भी आपको बहुत बहुत हृदय से आभार। अन्य काम भी मुख्यमंत्री ने जो भी बजट में हम लोगों ने, सबने जिले के नेताओं ने जाके मांग की, उन कामों को मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता देके पूरी की है। चाहे पानी की समस्या हो, भिनमाल सिटी के लिए पानी की समस्या की 10 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद ने जो योजना पास की थी, ये हमारी विडंबना है कि 5 साल बीजेपी का राज जाने के बाद भी हमको आखिर कांग्रेस की सरकार द्वारा ही 10 साल बाद वो पानी की पेयजल योजना हमारे तक पहुंची। इस तरह से आप देख लीजिए तो अनेकों अनेक योजनाएं जिनका आज शिलान्यास भी होगा, लोकार्पण भी होगा, मुख्यमंत्री जी ने हमें दी। और इस बार बजट पेश करने के बाद तीनों कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं खूब की, पर इस बार लगा
कि जो बजट में घोषणाएं होती है उनका क्रियान्वयन अच्छी तरह होना चाहिए। इसलिए पूरे राजस्थान में 30 जून तक ये महंगाई राहत शिविर शुरू किए। इन शिविरों के मार्फत जो भी सरकार ने घोषणाएं की बजट में, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे चिकित्सा की हो, सारी योजनाओं को कवर करके ये शिविर के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आज 2 दिन के ये कैंप है और मैं तो मजाक में गांव में कहता भी हूं कि मुख्यमंत्री जी ने की है कि एक गुलाबी रंग का शिविर तुम्हें राजस्थान में कहीं भी दिख जाए, वहां अपना जन आधार लेके पहुंच जाना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैंने जब शिविर शुरू हुए तो बागोड़ा में ये शुरुआत करके खुद भी देखी। मैं मेरा जन आधार वहां पे बागोड़ा में कराया, दासपा का रहने वाला हूं, वाह हो गया। तो ये जो गुलाबी शिविर का जो दिया है इन्होंने आइडिया, उसे हमें निभाना है और ज्यादा से ज्यादा इस योजनाओं का लाभ देना है। बिजली में 100 यूनिट फ्री घरेलू कनेक्शन में, उसमें कहीं रुकावट आ रही थी तो अभी 2 दिन पहले सरकार ने घोषणाएं कर दी कि 200 यूनिट तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और हर तरह से उन रुकावटों को दूर किया। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन योजना 750 से 1000 की, 1000 के बाद 15% बढ़ेगी एक साल बाद, तो एक साल बाद 1150 रुपए पेंशन मिलेगी। उसके लिए भी नियम बना दिया गया। पाला नार योजना, कई हमारे यहाँ गांवों में ये एक आम समस्या है कि महिलाएं बच्चे परित्यागता के रूप में घर पे आती हैं और बच्चे लेके उन्हें निभाना कठिन हो जाता है। तो 1500 रुपए प्रत्येक बच्चे के, और इस तरह से भी 4-5 हजार रुपए उस पालनहार योजना में दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी योजना चिकित्सा की चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर 25 लाख तक का इलाज फ्री। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए कितनी बड़ी राहत होगी। मैं तो अभी जोधपुर गया था, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेरे एक मिलने वाले एक बड़े अधिकारी के घर पहुंचने तबीयत पूछने गया कि भाई तुम्हारे घुटने बदलाए, कितने पैसे लगे। उन्होंने मुझे कहा कि आपके गहलोत साहब ने सब फ्री कर दिया, मेरे एक पैसा नहीं लगा। अगर बड़े अधिकारी के नहीं लग रहा है तो यह आम आदमी के भी उसी तरह से फ्री है। पर लाभ आप लोगों को लेना पड़ेगा, उसका फायदा आप लोग अगर सरकारी अस्पतालों में जाओगे तो उसका लाभ मिलेगा। इस योजना का आप सबसे बड़ा फायदा यह देखिए कि पूरे राजस्थान के डॉक्टर सड़कों पे उतर गए थे विरोध में। प्राइवेट डॉक्टर्स किस लिए उतरे? कि उन्हें लगा कि हमारी दुकानें उड़ जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने उसका भी रास्ता निकाला और जिन भी अस्पतालों ने सरकारी फायदे ले रखे हैं उनको पाबंद कर दिया गया कि आपको चिरंजीवी का फायदा देना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जालोर जिले के लोग ज्यादातर यहाँ पे जावा पड़ा गुजरात, और गुजरात जान इलाज करावा। अरे हमें तो आपने मुख्यमंत्री जी हैंग भोगट कर दियो है, गुजरात मत जाओ, राजस्थान सरकारी अस्पतालों में जाओ, जोधपुर जाओ, जोधपुर में एम्स भी है, मोटो अस्पताल चाहिए तो उठे जाओ, सब सुविधा है आपने। और सरकारी अस्पतालों में पढ़िया लिखा डॉक्टर भी है जो प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा सक्षम है। तो इतनी सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी आपने दी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये आम जनता तक पहुंचे, इसलिए शिविर लागू किए। इन शिविर में 2 दिन तक आपके काम होंगे और रेवेन्यू के काम भी होंगे, जो आपके राजस्व के काम, अन्य विभागों के काम, पंचायत राज के काम, वो सारे काम इन कैंपों के जरिए होंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है कि जो हम बजट में घोषणाएं करते हैं वो आम जनता तक पहुंचे, उनके लिए ये कैंप लगाएं और उसका फायदा आप लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे, यही मैं आपसे अपील करता हूं। पुनः मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत स्वागत। आपने जिस तरह से इन कैंपों के जरिए लोगों को फायदा देने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं और अधिकारी भी, इस बार पहली बार मैंने देखा है कि आम कर्मचारी अधिकारी आपके लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए उत्साहित। कलेक्टर है, छोटा कर्मचारी है, सभी। पुखराज जी भी हमारे यहाँ बैठ के अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को। तो ये पहली बार होते हुए मैं देख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं, अभी पुखराज जी ने कहा कि हमारा एमपी नहीं है, हमारी 4 सीटें चली गई, अब की आपको थोक में सारी चीजें दे देंगे मुख्यमंत्री जी, इसकी कमी है जालोर जिले की जनता नहीं आने देगी। पुनः मैं एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान रतन जी देवासी, पूर्व उप मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पधारें।
माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित विधायक संयम लोढ़ा जी, पुखराज जी, समरजीत सिंह जी, सवाराम जी, रामलाल जी, मंजू जी समेत हमारे सारे नेतागण, सारे जनप्रतिनिधिगण, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आज जालोर आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। काफी सारे वक्ताओं ने आपकी बात की है, मैं दो चीजों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि हमने साचोर में ही बताया, और आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व वर्ष 2013 में साचोर के बाद में आपने वापस जालोर में ही एक मीटिंग की थी इसी जगह की, और उस समय आप साचोर जब आए थे तब आपने डीआर प्रोजेक्ट नर्मदा के पीने के पानी का शिलान्यास किया था, जो पानी जसवंतपुरा तक आता था, और जो पानी भादराजून, जालोर, बागरा तक आना था ईआर प्रोजेक्ट का, उसके लिए आपने कुल मिला के हम लोगों को 1200-1300 करोड़ रुपए की राशि उस समय दी थी। सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की थी, और उसके बाद में विगत 5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई काम उस सरकार के कार्यकाल के द्वारा नहीं हुआ, इसीलिए ये पानी हम तक नहीं पहुंच पाया था। जालोर की जनता, जो आज भी हम पानी का काम कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं, अगर उसका कोई भागीदार है जिसने ये कर्म किए और पानी हमारे तक नहीं पहुंचने दिया, तो जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो जनप्रतिनिधि और विधायक थे, उन लोगों को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी कि ये काम हम जो सरकार 1300 करोड़ रुपए तीनों प्रोजेक्ट के लिए, पीने के नर्मदा के पानी के लिए देखे गए अशोक गहलोत जी अपने उस 2008 और 13 की सरकार में, उसको वो पूरा नहीं कर पाए। मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि डीआर प्रोजेक्ट में तो जेजेएम की स्कीम के साथ मिलकर घर घर नल लगने का, घर घर पाइपलाइन जो है वो बिछ गई, और ईआर प्रोजेक्ट में और एफआर में जो पैसा बाकी था, जो पानी आवर तक आ रहा है, जो भीनमाल तक आना है, पिछले दिनों पुखराज जी और सब लोग, समरजीत सिंह जी और साथ थे, तो जो भीनमाल को पानी के लिए जो प्रयास आपके निर्देश पे हुए और इन सभी लोगों ने जो मेहनत की, उसी का प्रताप था कि पिछले महीने हम लोगों ने भीनमाल में उस पानी का उद्घाटन किया और पानी वहां पहुंचा। मैं विशेषकर आपको इसलिए इस काम के लिए धन्यवाद देता हूं। बाकी सारी बातें पुराने वक्ताओं ने कह दी, मगर ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पीने के पानी के लिए लोग आते हैं, लोग कह रहे पानी पहुंच नहीं रहा है। ढाणियों में ज्यादातर लोग जालोर जिले के निवास करते हैं, ढाणियों में पानी पहुंच नहीं रहा है, देरी हो गई। वो देरी किसकी वजह से हुई है, ये आप लोगों को सबको ध्यान है, और हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पानी के लिए जो पैसा 2013 के अंदर इसी मैदान में मीटिंग करने के बाद अशोक गहलोत जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जब उस पैसे की घोषणा की, शिलान्यास किया, और 2016 में जो पानी हमको पहुंचना चाहिए था वो पानी हमको नहीं मिला। आज वापस आपकी सरकार आई और आपने प्रयास किए, यहाँ के लोगों ने प्रयास किए, पुखराज जी, समरजीत सिंह जी बेटे सबने प्रयास किए, तब जाके आज 2022 के अंदर वो पानी हम लोगों को मिल रहा है। भले 3 साल लेट हुए, सरकार आई इसलिए काम हुआ है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बाकी सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आपने बजट में जो कुछ दिया है, ये कभी भी इतिहास बन गया है कि राजस्थान में आज नहीं, आपके तीसरे कार्यकाल में भी जितने भी बजट पेश हुए, हर बजट में कोई ना कोई नवाचार हुआ है। और आज जिस कैंप को हम लोग देख रहे हैं, जिस कैंप में जाके हम लाभार्थी बन रहे हैं, जिस कैंप का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो कैंप जो सामाजिक कल्याण की, सोशल वेलफेयर की, अगर देश के अंदर, भारत देश के अंदर, अगर हिंदुस्तान में कोई भी अगर ऐसा राज्य है जो सोशल वेलफेयर और सामाजिक कल्याण की स्कीम के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है, तो पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 है, जो पूरे देश के अंदर सोशल माध्यम और सामाजिक कल्याण की स्कीमों से हम लोगों को लाभान्वित कर रहा है। इसी के साथ आप आए, आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और सिरोही के विधायक श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब से कि आप पधारें और इस अवसर पर उद्बोधन दें। श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब। राजस्थान के यशस्वी नेता श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, हमारे मित्र पुखराज जी पारासर, डॉक्टर समरजीत सिंह जी, रामलाल जी मेघवाल, रतन जी देवासी, राजपुरोहित जी, सिरवी साहब, मंजू जी और सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी उज्जैन में महाकाल का जीर्णोद्वार हुआ था करोड़ों रुपए खर्च करके।
ये 3 दिन पहले अंधड़ आया, क्या हुआ उस अंधड़ में? हमारे जिन ऋषियों की प्रतिमाएं करोड़ों रुपए खर्च करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जमीन के ऊपर जमीन दोज हो गई। गुजरात के अंदर नदी पर ओवरब्रिज बनाया था, 15 दिन के अंदर ओवरब्रिज धराशायी हो गया। अभी 3 दिन पहले राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आबू रोड आए, जो रेलगाड़ी उनको लेकर के आई, 5 घंटे वो रेलगाड़ी लेट चली, 5 घंटे। एक प्रदेश के गवर्नर जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, वो रेलगाड़ी 5-5 घंटे लेट चलती हो, तो आम आदमी की क्या हालत होगी? कल उड़ीसा के अंदर रेल का एक्सीडेंट हुआ, 2 ट्रेनें टकराई, 230 से ज्यादा लोग मर गए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2 रेलगाड़ियों के टकराने के बाद तीसरी रेलगाड़ी और आकर के टकरा गई। क्या हिंदुस्तान के रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इन सैकड़ों, बोलो आप, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या देश की सरकार उन यतीम बच्चों के लिए एक पैकेज का ऐलान करेगी और जो लोग इस दुर्घटना के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाएगी? आज हमारे सामने अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। कौन है अशोक गहलोत? अशोक गहलोत वो शख्सियत है जिसने कोरोना में 400 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों का जीवन बचाने का काम किया। अशोक गहलोत वो शख्सियत है जिसके बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट के प्रेस एडवाइजर ने लिखा कि राजस्थान का कोरोना प्रबंधन पूरे भारत के अंदर सबसे श्रेष्ठ है। आपको याद होगा, गोवा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आया, बीजेपी ने विधायक खरीद लिए, सरकार बना दी। पिछली बार कर्नाटक में बहुमत नहीं आया, विधायक खरीद लिए, सरकार बना दी। मध्य प्रदेश में बहुमत नहीं आया, विधायक खरीद लिए, सरकार बना दी। महाराष्ट्र में बहुमत नहीं आया, विधायक खरीद लिए, सरकार बना दी। इन दोनों रंगा बिल्ला के इस विजयी रथ को, ये विधायकों की खरीद फरोख्त करने के रथ को हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस आदमी ने रोकने का काम किया, उसका नाम अशोक गहलोत है। और वो राजस्थान के विधायक जिन्होंने करोड़ों रुपए के इस मोटा भाई की पेशकश को ठोकर मार दी और राजस्थान के त्याग, तपस्या के बलिदान के इतिहास को कायम रखा और राजस्थान की सरकार को गिरने नहीं दिया। आज जालोर और सिरोही के हम सब भाइयों को विचार करने की जरूरत है। पिछले 19 साल से हम लोग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जिता करके भेज रहे हैं। आज हमें पूछना पड़ेगा कि माई व्यास का जो समझौता हुआ था 1966 में, जिसमें प्रावधान था कि नर्मदा का पानी जब गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा तो माई व्यास का पानी जालोर, सिरोही और बाड़मेर को दिया जाएगा। गुजरात का नर्मदा का पानी आज 5 साल हो गए, खेड़ा जिले में पहुंच गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार हमको वो पानी का उपयोग करने के लिए नहीं दे रही है। एक एक किसान भाई को जागने की जरूरत है, एक एक किसान भाई को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आज किस काम के लिए अशोक जी आए हैं? महंगाई राहत। आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2008 से 13 में जब ये मुख्यमंत्री थे, पहली बार भारत के अंदर राजस्थान में इन्होंने बुजुर्गों को, विधवा बहनों को और विकलांगों को 500 रुपए की पेंशन देना शुरू किया था 2008 से 13 में। उसके बाद 2013 से 2018 तक बीजेपी की सरकार रही। क्या बीजेपी की सरकार ने 500 रुपए से बढ़ाकर 505 रुपए भी किए? आपसे पूछ रहा हूं, किए? फिर 2018 में अशोक गहलोत आए और 2019 में 500 से बढ़ाकर 500 750 रुपए की। और आज जो ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ये पेंशन बढ़ के 750 से 1000 रुपए होगी। और इन्होंने नियम में प्रावधान कर दिया है, हर साल 15% पैसे बढ़ेंगे। इस साल 1000 है,
तो अगले साल 1150 होंगे। अरे भाई डोगरा मन को रे कोई नहीं तो चाय बीड़ी हारू तो यार हमारा काम नहीं है। अभी पिछले साल घर की बिजली में 50 यूनिट फ्री किए, खेत की बिजली में हर महीने 1000 रुपए का अनुदान दिया। मेरे अपने सिरोही जिले में 26,000 किसानों के बिल जीरो आए हैं, जिनके 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई थी, सबके बिल जीरो आए। और अब 50 यूनिट से बढ़ाकर इस महीने से 100 यूनिट घर की बिजली फोकट दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। किसानों को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने 2018 में जाते जाते पशुधन बीमा योजना बंद कर दी थी। अब वापस इस लंपी में लोग मरे, पहले मरे पशुपालक को कोई मुआवजा नहीं मिलता था। अब कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू कर रहे हैं। आपके 2 पशुओं का बीमा होगा, किसी की मौत हो जाएगी तो 40,000 रुपए एक पशु के पीछे मुआवजा देगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप विचार करना, 75 साल के इतिहास में गरीब आदमी जो सोचता था कि मेरे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, अफसर बने, ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले हैं। लोग सरकारी विद्यालय में एडमिशन नहीं लेते थे, आज वो परिस्थितियां उत्पन्न की है कि सरकारी स्कूल में भी एडमिशन के लिए लाइन लगती है। मैं इनके काम बताने जाऊंगा, शाम हो जाएगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को चुनौती दे रखी है कि यदि तुमने 5 साल में अच्छा काम किया है और अशोक गहलोत की सरकार ने 4.5 साल में जो अच्छा किया है, जनता के बीच में आमने सामने बैठ जाओ, एक तरफ आप एक तरफ मैं, जनता के बीच में बताएंगे कि तुमने क्या किया और अशोक गहलोत की सरकार ने क्या किया। आज तक कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। इस मौके पर आप सबसे यही विनती करता हूं, एकजुट होकर के, संकल्पबद्ध होकर के अशोक गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये जाके इनके हाथ दे, मजबूत करें। बोलो शांतिनाथ जी पीर की और अशोक गहलोत की। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रामलाल जी मेघवाल साहब से, पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल पधारें और इस अवसर पर उद्बोधन दें। जालौर के नगर में पधारे हुए माननीय गरीबों के मसीहा, गरीबों के हितैषी यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, श्याम जी लोढ़ा, समरेश सिंह जी, सभाराम जी, मंजू जी, पुखराज जी पारासर, नैन सिंह जी राजपुरोहित और आप पूरा जिले से कोने कोने से पधारे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकारों, आपको मेरी ओर से राम राम, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मैं बहुत कोशिश की उस समय, लेकिन अब आपने किले की सड़क का स्वीकृति प्रदान की, किले जाने के लिए मेडिकल कॉलेज का घोषणा की। इसके लिए यहाँ लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे। एक आपके सामने मैं सुझाव रखता हूँ कि हमारे यहाँ जो मास्टर, प्रिंसिपल थे वो सब सीकर के थे, वो ट्रांसफर करके सीकर चले गए। मेहरबानी करके वैकेंसियों को भरने का कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय राम राम। बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वो जालौर जिले में जनोपयोगी कार्यों के, आइए सीधे सीधे निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार ध्वनि के साथ में यशस्वी मुख्यमंत्री जी।
हमारे प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुखराज पारासर जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक शिरोई भाई साइम लोढ़ा जी, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर समरजीत सिंह, रतन देवासी, आदरणीय रामलाल मेघवाल जी, मंजू मेघवाल जी, सवाराम जी पटेल, गुलाराम जी शेरवी, पीसीसी के सचिव है ये सुमेर सिंह जी राजपुरोहित, प्रभारी महंगाई राज सिविल नैन सिंह जी, ओम सिंह जी चंद्राई, लच्छी राम जी माली, दत्तू खान जी, नैन सिंह जी राजपुरोहित, राजेश राणा जी जिला प्रमुख साहब गोयल और भरत मेघवाल जी और तमाम उपस्थित सामाजिक मंच, उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं जाबाली ऋषि की तपोभूमि ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय पीर शांतिनाथ जी महाराज जी की कर्मस्थली एवं वीर विरमदेव कानड़ देव की वीर गाथा का बखान करती ग्रेनेड नगरी जालोर में यहाँ मैं उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इन संतों वीरों की पावन धरा का नमन करता हूँ। मुझे खुशी है कि जालोर ऐसे संत महात्माओं की भूमि रही है और आप सब लोग पधारे हैं, ये बहुत मुबारक मौका है। एक तरफ तो महंगाई रात के कैंप लग रहे हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ जो काम शुरू होने जा रहे हैं, जिसका बखान अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी किया। सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है काम करने में। आपके आशीर्वाद से जो मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तो मेरा फर्ज बनता है मैं एक एक पर जिंदगी का लगाऊं प्रदेशवासियों की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, बिजली की योजनाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कों के काम हो या पेंशन के सामाजिक सुरक्षा के काम हो। कोई कमी रखी नहीं। हम लोगों ने कोशिश की जन भावनाओं का आदर करें। जन घोषणा पत्र जो बनाया हम लोगों ने, उसके आधार पर हम लोगों ने उनको पूरा करने का प्रयास किया। आपके यहाँ तो एक नया जिला बन गया सांचौर का, रानीवाड़ा सांचौर, क्योंकि आप में भी आ रहे थे हेलीकॉप्टर के अंदर। तो जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर या आपके फड़ौदी, भाप, बीकानेर के कुछ इलाके ऐसे इलाके हैं रेगिस्तान के जहाँ पर दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक गांव और दूसरे गांव की दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लोग ढाणियों में रहते हैं। वहाँ अगर ढाणी में या गांव में पानी पहुँचाओ ज़्यादा खर्चा आता है, बिजली पहुँचाओ तो ज़्यादा खर्चा आता है, सड़क बनाओ तो ज़्यादा खर्चा आता है। कहने का मतलब सब काम करो तो खर्चा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि दूर दूर लोग डालते ढाणियों के अंदर। पर हमने कमी नहीं रखी। फिर भी बिजली कनेक्शन देने हों, हालांकि अभी भी कई लोग लाइन में हैं। पानी की किल्लत थी आपके यहाँ। पूर्व में रतन देवासी और पुखरा जी, समरजीत सिंह जी कह रहे थे आपको, पानी जो है हम लोग सदियों से भुगतते आए हैं। अकाल रात का मुँह देखते आए हैं। अकाल व सूखा पड़ते ही रहा है। सदियों से हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने कितनी तकलीफ पाई है। अब जो है नर्मदा आई है, इधर इंदिरा गांधी आई है नहर, जमुना का पानी आ नहीं रहा है। जो हमारा हक है वो लड़ाई अलग है। मंत्री जी राजस्थान के ही हैं। मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि आप जरा ध्यान दें, राजस्थान के अंदर ERCP की योजना हो 13 जिले की। आपके यहाँ भी बहुत तकलीफ आई आप लोगों ने। मैंने 13 के अंदर आपके यहाँ सैंक्शन कर दी थी योजनाओं को। अभी ठीक कहा गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने। अब जाके पानी आया है, काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि घर घर नल योजना का
45%, 45% भारत सरकार दे रही है, 55% सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे रही है स्कीम के अंदर, क्योंकि 10% देना था गांव वालों को। तो मैंने कहा एक तरफ तो हम महंगाई के रात के कैंप चला रहे हैं, भयंकर महंगाई है, जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें महंगाई थी, बेरोजगारी थी, अहिंसा थी और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं पड़े। ये 4 मुद्दे थे, हमने उन्हीं को अडॉप्ट कर लिया बजट के अंदर। और इसी रूप में मैंने तय किया जो महंगाई राहत के शिविर में लगा रहा हूँ, 25 लाख का बीमा दे रहा हूँ कि सबका इलाज फ्री हो। स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया हमने। अभी राजस्थान भर के हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है राजस्थान, जिसके पब्लिक को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की बन गई है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए पार्लियामेंट में। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार, और 14 था महानरेगा, जिसने अकाल और सूखे की मार को बहुत कम कर दिया। और मैंने प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट की, अभी कहा 5वां कानून और बनाओ, उसका नाम हो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। तमाम आबादी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जो नीडी है, जिनका आवश्यकता है, उनका आप मंथली 15 दिन में या दुनिया के मुल्कों में 7 दिन में पैसा मिलता है। इस प्रकार से घर चलाने के लिए आप सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो मजदूर है बुढ़ापे में क्या करेगा, गरीब आदमी है बुढ़ापे में क्या करे, हो सकता है कि बेटे पोते नहीं हो इस लायक सेवा कर सके घर चलाने के लिए, उन तमाम परिवारों की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये हमारी थीम भी है, उसी रूप में हमने कार्रवाई करी है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं इसीलिए राजस्थान के अंदर। अभी स्वयं लोड़ा बता रहे थे आपको कि 500, 750, 750 हज़ार कर दिया। बहुत लोग खुश थे। मैं कैंपों में जाता हूँ, महिलाएं, बुजुर्ग, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, चाहे 100 यूनिट बिजली का हो, 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल जीरो आएंगे अब राजस्थान में। 1 करोड़ 4 लाख लोग। और तो और 2000 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं हम लोग किसानों के लिए। बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला है। करीब 15-17 लाख किसान हैं जिनके बिल जीरो आएंगे। इस प्रकार से पहले हमने कर्जे माफ किए थे सरकार बनते ही। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ नहीं कर पाए क्योंकि भारत सरकार की बैंकें वो है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे कही, कृपया करके आप इनको निर्देश दें। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के जब कर्जा होता है तो टेबल पर बैठा करके बातचीत की जाती है, भाई आपका 50 करोड़ का है, 25 करोड़ का है, चलो हम 25 करोड़ का है, हम 15 करोड़ छोड़ते हैं, 10 करोड़ का आप भरपाई कर दीजिए, 5 करोड़ भरपाई कर दीजिए। तो मैंने कहा इसी प्रकार से आप किसानों के कर्जे हैं, 1 टाइम सेटलमेंट कर लो आपस के अंदर। किसानों का हिस्सा जो रहेगा उसको स्टेट गवर्नमेंट भरेगी, ये मैंने कहा है। वो मान नहीं रहे। पर हमारा जो भूमि विकास बैंक के कर्जे थे, कोऑपरेटिव बैंक के थे, अनलिमिटेड, बीजेपी ने 50,000 तक की लिमिट रखी थी कर्जा माफ करने की। हमने कहा 2 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है, पूरा माफ होगा। और पूरा माफ करके हमने दिखाया है। इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने चौमुखी विकास राजस्थान का, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, 1 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान में। 56 लाख तो बन चुकी है, 56,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और बाकी सड़कें का काम चल रहा है। अभी 1 महीना हड़ताल कर दी ठेकेदारों ने। मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप, हड़ताल तो खत्म हो गई, पर आपने जो 1 महीना खराब किया है उसकी कसर निकालो आप ज़्यादा काम कर करके, जिससे कि टाइम पे सड़कें बने। बरसात आ जाएगी तो काम हो नहीं पाएगा। आपके यहाँ तो और बड़ी प्रॉब्लम है,
जो आपकी एक रोड है बड़ी फेमस रोड जो बर्बाद कर रही है इन लोगों को। और मुझे भी बहुत दुख है कि रोहित से जालोर सड़क कितनी तकलीफ दे रही है, इसका एहसास हम सबको भी, आपको तो है ये तकलीफ पा रहे हो आप। हमने बहुत कोशिश की, अब हाई कोर्ट का निर्णय भी आया है। और मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर हमारी टॉप प्रायोरिटी आपकी रोहित से जालोर सड़क रहेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको जनवरी 24 तक पूरा करो। मुझे उम्मीद है कि अधिकारी कलेक्टर यहाँ बैठे होंगे, सबको चाहिए कि नोट बना के भेजे, इस सड़क के लिए जाए जयपुर आना पड़े कलेक्टर खुद को, कलेक्टर जयपुर तक आए, कुछ भी करे, इसका काम शुरू हो और ये सड़क बने, ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। वो तो कह दिया आपको हमारे पुखराज जी ने भी और अन्य नेताओं ने कि आपका रेलवे फाटक वाला था ओवरब्रिज का, मैंने खुद ने इंटरेस्ट लिया, जिसके कारण से वो काम अब 70-80% में काम हो गया है। मैंने खुद ने असेंबली में कहा कितनी बार ट्रेन निकलती है, मालगाड़ी निकलती है, पैसेंजर तो बहुत कम ट्रेनें हैं, ज़्यादा होनी चाहिए पैसेंजर की भी, यात्रियों की, वो तो है कम। मालगाड़ी जैसलमेर से निकलती रहती, दिन भर तकलीफ पाती पब्लिक। वो काम भी हमने संयोजन किया। मेडिकल कॉलेज जालोर केंद्र सरकार ने दी नहीं थी, जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़ के अंदर, तो मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से मेडिकल कॉलेज जालोर नहीं बनाएगी, ये मैंने घोषणा की थी। जालोर से बागरा 4 लेन निर्माण डिवाइडर का काम वो आपके अभी शिलान्यास होने जा रहा है, 53 करोड़ का काम है करीब का। जिला मुख्यालय पर 17 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त 550 लोगों की बैठने क्षमता वाला महात्मा गांधी टाउन हॉल की सौगात मैंने दी थी आपको, वो काम आधा काम पूरा हुआ है, काम चल रहा है। वित्तीय स्वीकृति मेडिकल कॉलेज की जारी हो गई है। शिलान्यास आपका जालोर दुर्ग पे, मैं खुद, आप में कुछ लोगों को मालूम होगा, जब मैं केंद्रीय मंत्री था 82 के अंदर इंदिरा गांधी जी के साथ में, तब मैं खुद पैदल गया था किले के ऊपर। आपका फोर्ट जालोर का बहुत फेमस है, जयनारायण व्यास जी और कई लोग कह रहे थे किले के अंदर, जमाने के अंदर सुनते हैं फ्रीडम मोमेंट में, उस किले में मैं खुद पैदल गया, कैसे गया आज ही मुझे स्मरण है उसका। अब जब कलम मेरी चल रही है तब मैंने 27 करोड़ रुपये संयोजन किए हैं कि वहाँ अच्छी सड़क बननी चाहिए किले पर, उसका शिलान्यास भी अभी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम बाउंड काम पूरा होगा। तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ग्रेनेड की नगरी है ये, इसको भी हम लोग क्या कॉर्पोरेट सुविधा दे सकते हैं, ध्यान रखेंगे जैसे सुझाव आएंगे। जवई डैम का पुनर्भरण हेतु मैंने 2554 करोड़ रुपये संयोजन किए हैं बांध बनाने के लिए। बन जाएगा बांध, हालांकि वहाँ आदिवासी हमारे भाई लोग विरोध भी कर रहे हैं, हम उनको मना रहे हैं। बांध बनेगा, पानी आएगा तो सिंचाई की सुविधाएं पानी के साथ साथ में जालोर जिले के लोगों को मिलने लगेगी। ये आप सबकी भावना भी है और मेरा प्रयास भी है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। इस प्रकार से काम की कोई कमी नहीं है। कॉलेज खोल दी जा मांगी। अब आपने तो 4 MLA नहीं जिताया यहाँ पर, खाली सुखराम विष्णु को जिताया। ये सैम लोढ़ा जी बैठे हैं, मैंने कहा इनको और सबको MLAs को, तुम लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता देता नहीं थकूंगा। पर हमारे कई साथियों ने बुरे नहीं मालूम था कि वो जिला मांग लेंगे, कि लोग जिला मांग ले, मैंने वो भी वादा पूरा किया। जिले 19 जिले बना दे राजस्थान में, 19 जिले बनाने का। अब राजस्थान 33 नहीं 50 जिले होंगे लगभग, आपके 50 जिले होंगे। प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी सरकार की,
प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, तहसीलें बनेगी, एडी ऑफिस बनेंगे, पंचायत समिति बनेगी और उन जिलों के अंदर जिला अधिकारी बैठेंगे, कलेक्टर एसपी लगा करके पानी बिजली महकमे के लोग हों, स्वास्थ्य सेवाओं के हों, पीएचडी के हों, तमाम लोग वहाँ बैठेंगे। अरे मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी नीचे बैठो आप लोग, बाद में बोल ऊपर करना, ठीक है? बैठ जाओ बैठ जाओ। तो कोई कमी नहीं आने दी और जो मांगा मुझसे उन सबको देने का प्रयास किया। अभी मैं कल बाड़मेर में था, फिर भी हमारी जो बहनें हैं, कोई आंगनबाड़ी वर्कर्स है, कोई आशा सहयोगी है या कोई भी कर्मचारी है, कुछ समस्याएं तो रहती है। अब ये आंगनबाड़ी वर्कर के बहुत अच्छा काम ये करती है, मुझे मालूम है। ये पूरे देश के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर्स है, उसमें ये चाहते हैं हमें परमानेंट कर दो, तो परमानेंट अगर मैं चाहूँ तो ही नहीं हो पा रही है, पर मैं इनका बार बार पैसा बढ़ाता हूँ। अब मैंने कर दिया 15% बिना घोषणा किए इनके पैसे हर साल बढ़ते जाएंगे। मेरे हाथ में वो मैं कर रहा हूँ, फिर भी इनकी मांगे मैं ध्यान रखूँगा, आगे कैसे बढ़ सकती है मेरे ध्यान में रहेगी, कहना चाहता हूँ। ओपीएस लागू किया कर्मचारियों के लिए, पूरे देश के अंदर चर्चा उसी की है, ओपीएस की है। मानवीय दृष्टिकोण से मैंने किया, जिंदगी में जो 35 साल सर्विस करा आदमी, सेवा करे प्रदेश की, फिर अनसर्टेनिटी रही, पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी मुझे एनपीएस से, तो अच्छी बात नहीं थी। मैंने कहा इनको फिक्स पेंशन मिले, जिसे 35 साल वो सेवा करने में पूरी तरह निष्ठा से, समर्पित भाव से, प्रतिबद्धता से काम कर सके। हर फैसले जो है उसकी तारीफ हो रही पूरे देश में। हमारी जो योजना ऐसी है तो देश में कहीं पे भी नहीं है। हमने महिलाएं, हमारी बहन बेटी बैठी हुई है, गांव में घूंघट निकालती है, माहवारी होती है, दुनिया भर की महिलाओं होती है, दुनिया भर की महिलाओं होती है। हमारे घर की महिला में मुझे बचपन में याद आता है, घर की बहनें माएँ जो है वही बात पूरी संकोच में करती नहीं है। और पैसे वाले लोग होते हैं वो नैपकिन काम लेते हैं, पर जो घूंघट में महिला होती है गांव की, बोलती नहीं है बेचारी, उनकी बीमारी बार बार इन्फेक्शन होते हैं, किसी के कैंसर हो जाता है, कि कोई माँ बन जाती है, बच्चा पैदा नहीं होता है, भुगतती जिंदगी भर। हमने कहा संकोच छोड़ो, और 600 करोड़ रुपये मैंने लगाए हैं, प्रति माह 12 नैपकिन मिलेगा, प्रदेश की हर महिला को मिलेगा, चाहे वो महिला कोई परिवार की हो। इस प्रकार से हमने क्रांतिकारी काम भी किए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कहें तो बात कम है, कोई कमी रखी नहीं है। और जालोर में 4 सीटें आप जीते ही नहीं, तब भी काम काफ़ी जालोर में मैंने किए हैं। और अगर 4 एमएलए होते हैं हमारे और, तो जो मांगते मांगे वो थक जाएंगे, थक जाते। आपकी बात सुन करके वो मांगे करते मुझसे, मुझे वो गांव के अंदर चाहे वो सब सेंटर हो, पीएचसी हो, सीएचसी देना पड़ता, वहाँ पर स्कूल प्राइमरी हो, मिडिल हो, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी हो, मुझे घोषणा करनी पड़ती। पता नहीं आपके एमएलए ने कितनी मांगे की नहीं की, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कोई कमी नहीं रखी है। इतना शानदार मैंने घोषणा करी है, जो इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। 303 कॉलेज खोली मैंने अभी, 303 कॉलेज किसे कहते हैं? 70 साल में खुली 250 कॉलेज प्रदेश के अंदर। इस प्रकार से जो है घोषणा शिक्षा में हुई है, स्कूलें खुली है, कॉलेज खुली है, विश्वविद्यालय 6 थे पहले। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो खाली 6 विश्वविद्यालय थे, आज 90 से अधिक विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर खुल गए। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ राजस्थान नंबर 1 बने देश के अंदर, राज्य 1930 तक। और नंबर 1 नहीं बने तो कम से कम नंबर 1 की जो श्रेणी है राज्यों की, उस श्रेणी में हम भी पहुँच जाएं, नंबर 1 की बराबरी है। इस प्रकार से, और वो तब होगा जब हम सब प्रदेशवासी जो है, कर्मचारी हो, अधिकारी हो,
प्रदेश का आम नागरिक हो। जैसे आपने कोरोना में जो भावना प्रकट की, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते हो घर है, सरकार ने कोई कमी नहीं लगी, इलाज के अंदर फ्री इलाज करवाया, दवाइयाँ फ्री, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी मैंने। ऑक्सीजन के कारण रात में कोई नहीं मरा है, कमी के कारण। कई राज्यों में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, दिल्ली में कितने लोग मारे गए, गंगा में लाशें बहती रही इलाहाबाद के अंदर। पर हमने यहाँ पर इतना ध्यान रखा, 400 450 वीसी मैंने करी है, 500 वो 400 वीसी खाली कोविड कोरोना को लेके मैंने करी है। कलेक्टरों से सरपंच तक मैंने बात करी, तमाम एमएलए या किसी पार्टी को, उनसे बात करी, धर्मगुरुओं से मैंने बात करी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते घर है, आप सब ने एक दूसरे की मदद करी, चाहे पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, टीचर भी क्यों नहीं हो। एक छोटा कर्मचारी था चबड़ा से भी, उसकी भावना थी मैं मेरे पड़ोस के अंदर खाना पहुंचा सकूँ तो पहुंचाऊँ। एक दूसरे की इमदाद करी, सूखा सामग्री या पक्का खाना सबने खिलाया, कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर। यही भावना अगर हमारे अंदर बन जाएगी स्थायी रूप से, सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर चलें, ये भावना घुस जाएगी हमारे दिल के अंदर, राजस्थान 2030 तक नंबर 1 बन सकता है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए बातें करी थी कम हैं, मैं कोई लंबी नहीं बात करता हुआ। एक तो मुझे सैम लोढ़ा जी ने कहा है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोवाड़ा जहाँ का नाम जो है, नाम जूझार बापसी सादुल सिंह जी देवड़ा, जिनकी मूर्ति यहाँ पे लगाई है गांव-गांव में। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का रेवाड़ा का नाम जो है, जो उनका जन्म स्थान था, उसका मैं स्कूल का नामांकन जूझार बापसी सादुल सिंह जी के नाम से, मैं देवड़ा के नाम से करने की बात उन्होंने कही है। मैं घोषणा करता हूँ, आप सबकी भावना देखते हुए उस स्कूल का नामांकन जूझार बापसी सादुल सिंह जी के नाम कर दिया जाएगा। ये मैं करना चाहता हूँ। और बाकी जो है, आपने जो भी आपने मांगे रखी है, रखेंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब बातें मेरे पूर्व वक्तों ने कह दी आपको। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंग्लिश स्कूल मैं जालोर के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये बहुत क्रांतिकारी काम किया है। बचपन में मैं खुद जब छात्र था, स्टूडेंट था, मैं खिलाफ था इंग्लिश के, मेरे क्या काम है इंग्लिश। उस वक्त हम देखते थे दक्षिण के राज्य थे, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वहाँ हिंदी के खिलाफ में आंदोलन चलते थे, बोर्ड जला देते थे, कई झगड़े होते थे। इधर जो है उत्तर भारत के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, यहाँ जो है इंग्लिश के बोर्ड हटा देते थे कि इंग्लिश हमारे क्या काम आएगी। हम भी उसी के अंदर थे। आज मैं महसूस करता हूँ कि राजीव गांधी का जो सपना था, 21वीं सेंचुरी में कंप्यूटर आए, मोबाइल फोन आए, इंटरनेट सेवाएं आए, गूगल आए, आप कल्पना कीजिए आज पूरी दुनिया मुट्ठी के अंदर है। जो छात्र बैठे हुए जानते हैं, छात्र क्या जानते हैं। कल मुझे एक महिला मिली, अनपढ़ थी वो, 10वीं बार मुश्किल से थी। वो कहे मैं फेसबुक भी, मेरा ट्विटर भी है, मेरा ये भी है, मेरा वो भी है, मेरा वो भी है। बाड़मेर के अंदर मैं सुनता रह गया। वो महंगाई रात कैंप में आई थी। तो ये है जज्बा सबको नॉलेज बढ़ाने का। नॉलेज इज पावर। जिसके पास जितना ज्ञान है, जानकारी हैं, उतना ही मैं समझता हूँ कि वो पावरफुल है। तो इसलिए इंग्लिश का जगह इंग्लिश पर आवश्यक है। आप यहाँ बैठे हुए संकल्प लेके जाएं, शिक्षा पे ध्यान दें। कोई भी घर में, परिवार में बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इंग्लिश स्कूलें खोली हमने, आर इतनी भीड़ पड़ी, 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। प्राइवेट स्कूल के अंदर 50,000, 1 लाख लगती फीस, वो फ्री में पढ़े होते हैं वहाँ पर।
हमारे स्कूल में महात्मा गांधी के नाम से। पर मैं कहना चाहूँगा इंग्लिश में आप देखेंगे राजस्थान में 10 साल बाद में और 15 साल बाद में और ज़्यादा, कोई कल्पना नहीं कर सकता ये बच्चे जो आज पढ़ रहे इंग्लिश, कई बच्चे मेरा इंट्रोडक्शन होता है, मैं नहीं बोल पाता इंग्लिश, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, टूटी फूटी बोल के मजबूरी में काम चलाते हैं। पर बच्चे जो है छोटे बच्चे वो ऐसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने लग गए हैं। वो बच्चे बम्बई, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जहाँ जाएंगे उनकी व्यक्तित्व, उनकी जिंदगी समझ जाएगी पूरी तरह से। और ये भी मैं कहना चाहूँगा अपने 500 बच्चों को प्रति वर्ष मैं विदेश भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए। और मैं कहता हूँ, जनता को समझाता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जब छात्र थे, बचपन में बच्चे थे, तब उनको बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बच्चा था, वो गया बच्चे के रूप में, और बताइए आप संविधान विशेषज्ञ के रूप में। फिर गांधी जी ने, नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया, संविधान सभा में उनको संविधान निर्माता कमेटी के चेयरमैन बनाया, और इतिहास में नाम दर्ज है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम दर्ज है, जो जिनका दुनिया में एक डंका बजता है। तो आप सोचिएगा 500 बच्चे जा रहे हैं, ये जब वापस आएंगे कोई साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई बच्चा जो है वकील बन सकता है, संविधान विशेषज्ञ बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन ही सकते हैं। जिंदगी में पता नहीं कितना बड़ा नाम करेगा, किस परिवार का करेगा। हो सकता है वो बच्चा कोई जालोर का निकल जाए, कोई पता नहीं कहाँ का निकले। कहने का मतलब ये है कि हम शिक्षा पे, तालीम पे जोड़ दें, दिमाग में रखो। वही कौम, वही धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे, वो जाति के लोग आगे बढ़ेंगे जो तालीम पे, शिक्षा पे जोड़ देंगे। ये मेरा आपसे गुजारिश है। यही बात कहता हुआ एक बात और मैं भूल जाता, महिलाएं बैठी हुई है, इन सबको जो है ये जन आधार कार्ड की महिला मुखिया है, इन सबको जो है हम लोग स्मार्टफोन बहुत कीमती होता है, 5, 7, 8 हज़ार का होता है, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में भेंट की जाएगा इन सब महिलाओं को आने वाले वक्त के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। फिजिक्स के अंदर एक साथ तो सप्लाई नहीं कर पा रहे हम लोग, मिले नहीं हमें, कई प्रॉब्लम आ गई थी चिप की। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग महंगाई राहत शिविरों में जाएंगे। आप यहाँ आए हो तो मैं आपको आह्वान करूँगा, कोई गांव का परिवार छूटे नहीं। अनुभव कहता भी एक्सीडेंट हो गया 2 बच्चों का, 2 बच्चे मर गए बेचारे। एक बच्चे घर वालों ने तो किया हुआ था, कैंप में जाकर के कार्ड बनवाया हुआ था चिरंजीवी योजना का, दुर्घटना बीमा भी है उसका, 10 लाख का है, 5 लाख का है। एक बच्चे के परिवार को मिल गया 5 लाख मिल गया। दूसरा बच्चा था दूसरे परिवार का था, उनको 5 लाख नहीं मिल पाया। इसलिए उसके परिवार ने लापरवाही करी, कार्ड लिया करके अपना नाम लिखाया नहीं वहां पर, वो चिरंजीवी योजना जुड़ा नहीं, उसको मिले नहीं पैसे। तो खाली लापरवाही है, कोई अनपढ़ आदमी है, समझ नहीं रहा है। आप जो मीटिंग में आए हो, आप तो समाज के अगवा लोग हो, आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ जाइए आप लोग गांव के अंदर, ढाणे में कैंपों को आप जो छूट गए उनको आप लाइएगा, सबका रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, 10 तरह के फायदे हैं उनको फायदे दिलवाइएगा। ये हम सबसे मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। और इतनी बड़ी तादाद में आप गर्मी में आए हो, गर्मी बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर गर्मी है, उमस भी है, उसमें आप आए हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, बजट घोषणा अनुसार जालोर जिले में हो रहे जनोपयोगी कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को आप वर्चुअल संपादित करेंगे। लोकार्पण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जालोर का लोकार्पण।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अकोली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्व बगीचा का लोकार्पण, जल जीवन मिशन को ऑर्गेनाइजेशन का कार्य का लोकार्पण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप योजना, लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को संपादित किया। अब मैं इस शिविरों के अंदर जो लाभार्थी हैं, उन योजनाओं के तहत जो लाभ वितरण है, उनके लिए मैं आमंत्रित करूंगा पधारें और यशस्वी मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से आप लाभ प्राप्त करें। महंगाई राहत कैंप के तहत सर्वाधिक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, इसमें ऊंची देवी और अद्रा देवी पधारें। इन दोनों महिलाओं ने सर्वाधिक 8 योजनाओं का लाभ लिया है, जिसमें फ्री गैस सिलेंडर, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। 8 योजनाओं का इन दोनों महिलाओं ने लाभ लिया है, जिनको लाभान्वित कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऊंची देवी और अदरा देवी। तत्पश्चात सहकारिता विभाग के द्वारा राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित हैं, उनको लाभ वितरण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री एकम भारती, निवासी कांबा, तहसील आहोर, जालोर को राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत किराने की दुकान हेतु 2 लाख रुपए का ऋण दिया गया। साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जालोर के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत श्री सखाराम पुत्र श्री पद्माराम, मेघवालों का वास साथो, जालोर को ऐसी श्रेणी में 2 पुत्रियों वर्षा और ललिता की विवाह हेतु 62,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो अन्य संगठन के हैं वो पधारे और मुख्यमंत्री जी महोदय का स्वागत करेंगे। अन्य संगठनों के इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान